नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जगजीत सिंह सोहल के साथ बैठे हैं। जगजीत सिंह सोहल नवाबगंज से बिलोंग करते हैं। ये आज के टाइम में नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर किसानी कर रहे हैं। इनके पास कुबोटा नए ब्रांड का जापानी ट्रैक्टर है और साथ में महिंद्रा अर्जुन 555 ट्रैक्टर है। हम लोग इनसे बात करेंगे इनके ट्रैक्टर के बारे में कि इनके ट्रैक्टर की कैसी परफॉर्मेंस है। नमस्कार जी। नमस्कार गुरिंदर सिंह जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। तो जगजीत जी आपके साथ बातचीत करेंगे इसी मामले पे जी। जगजीत जी, हमको ये बताएं कि कुबोटा ट्रैक्टर लेने का विचार आपके पास, आपके दिमाग में कैसे आया, जबकि हम लोग परंपरागत तरीके से महिंद्रा या अपना स्वराज ट्रैक्टर लेते हैं। तो इसका विचार आपके मन में कैसे आया? ये गुरिंदर सिंह जी, एक बार मैं पंतनगर मेले में गया था जी, और वहाँ मैंने ट्रैक्टर खड़े हुए देखे, अच्छा लगा। बैठ के कंफर्ट का जो एहसास हुआ और कुछ डीजल के बारे में बातचीत कंपनी वालों से करी तो उन्होंने ये कहा कि 20% ऑलमोस्ट डीजल ये दूसरे ट्रैक्टरों से कम खाता है। हाँ, क्योंकि ट्रैक्टर खेती के लिए मैं खुद अपने हाथ से चलाता हूँ, ड्राइवर बहुत कम रखता हूँ, अपनी खेती में खुद अपने हाथ से करता हूँ, तो उसके लिए मुझे एक अच्छा कंफर्टेबल ट्रैक्टर चाहिए था, जिसके लिए मैंने कुबोटा को चूज किया। और दूसरी इसकी वजह यह है कि ये 4x4 था। 4x4 ट्रैक्टर। 4x4 की टेक्नोलॉजी आमतौर पे बाकी गाड़ी में आती है, ट्रैक्टरों में कम आती है। हाँ, टेक्निक आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जितने भी ट्रैक्टर आएंगे, जितने भी हमारे किसान नए ट्रैक्टर खरीदेंगे, उनको 4x4 की जरूरत पड़नी ही है आने वाले। ओके जी। हाँ, बिना 4x4 के हमारा काम आने वाले टाइम में मुश्किल होता जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको जरा रोकूंगा। 4x4 का मतलब क्या है और इससे ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस में क्या फर्क पड़ता है? ये इसका 4x4 है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल कॉम्पैक्ट है। कहीं से भी पानी एक बूंद भी इसके अंदर नहीं जाता। दूसरे ट्रैक्टर के बाहर से आपको यहाँ उभरा हुआ हिस्सा एक नजर आएगा, ये बिल्कुल फ्लैट है। कंपेयर टू दूसरे ट्रैक्टर जितने भी हैं उनसे बिल्कुल अलग है। इसमें कोई भी पानी जाने का, किसी भी तरह का कोई भी ऐसा खतरा नहीं है। बाकी आप देखेंगे जो हमारे इंडिया के ट्रेडिशनल ट्रैक्टर हैं उनमें आपको 4x4 की शाफ्ट यहाँ से दिखाई देगी जाती हुई। इसमें आप कहीं से नहीं देख पाएंगे। ये चैम्बर के 2 पार्ट करके, जो ऑयल चैम्बर है, इसके नीचे से शाफ्ट को लिया गया है। ट्रैक्टर कहीं भी अगर नीचे लगता है, जस्ट इन केस कहीं आप मेड़ खुदाते हैं, ऊंचा नीचे में जाता है, तो ड्राइव शाफ्ट किसी भी तरह से डैमेज नहीं हो। और दूसरा, इसका अगले हिस्से में जहाँ सेंटर पिन होती है वहाँ बुशों की जगह पे इसके बेरिंग हैं। ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है, आप ग्रीस कर दें। यहाँ पे बेरिंग है, ये बेरिंग है, एक बेरिंग ये है, एक बेरिंग आगे है। दूसरे जो अपने इंडियन ट्रेडिशनल ट्रैक्टर आते हैं उसमें बुशों का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें बेरिंग है दोनों जगह, 4x4 की शाफ्ट में भी और आगे सेंटर पिन में भी। तो ग्रीस कर दिए और चलाएं। 4x4 का ये मतलब है कि इसके चारों टायर जो हैं वो इक्वली जोर लगाते हैं ट्रैक्टर के जी। मान लीजिए आपने कधैड़ करना है, ट्रैक्टर फंस जाता है, धस जाता है, 4x4 में इस तरह की कोई समस्या नहीं आती, ना फंसने की ना धसने की। चारों टायर जोर लगाते हैं इसके। दूसरा, आप हैरों करते हैं दूसरे ट्रैक्टर से, ट्रैक्टर स्लिपेज निकालते हैं हमारे भाई, उसके लिए पिछले टायरों में पानी भरते हैं, वेट लगाते हैं। ऐसा कुछ करने की 4x4 में आपको जरूरत नहीं पड़ती जी। स्लिपेज कम निकालने की वजह से इसका उतना एरिया बढ़ जाता है। 1 घंटे में अगर दूसरा ट्रैक्टर 2 एकड़ जोतेगा तो ये 2.5 आराम से जोतेगा, तो इसकी स्लिपेज परफॉर्मेंस दूसरों से बेटर हो जाएगा। आप इसका 4x4 निकाल दें, मान लीजिए को 4x4 में आप नहीं चलाना चाहते, उसको निकाल दें, तो इसकी भी मतलब दूसरे आम ट्रैक्टरों की तरह ही परफॉर्मेंस में भी कमी आ जाएगी। सब चीज को स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कहते हैं जी। वो प्लेट लगी है इसके ऊपर, वो सबसे कम इसकी कैटेगरी के जितने ट्रैक्टर है उनमें सबसे कम उस पर दिखाई गई है फ्यूल कंजम्पशन जो है, जिसको स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन बोलते हैं, 249 है इसकी। उसका मतलब ये है कि मैक्सिमम फ्यूल कंजम्पशन जो करेगा वो 249 ग्राम करेगा 1 किलोवाट पावर को जनरेट करने के लिए। बहुत बढ़िया। हाँ, ये तो बहुत टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हो गई। हाँ, तो वो उसके हिसाब से फिर मैंने एक साइट है बुधनी रिपोर्ट है, उसको आप एमपी में जो सारे ट्रैक्टरों के टेस्ट होते हैं उनकी एक अपनी रिपोर्ट बनती है, ट्रैक्टर में क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, वो सारी रिपोर्ट निकाल के पढ़ी। उसके हिसाब से मुझे काफ़ी बेटर लगा, मतलब आम ट्रैक्टरों से। अगर आप इसको ये कहें कि ड्राइविंग में आप स्कॉर्पियो खेत में चला रहे हैं, हाँ जी, तो वो वाला एक्सपीरियंस इस पे मिलता है बहुत चलाने के बाद। बहुत बढ़िया जी। और दूसरा, अगर आप महिंद्रा ले लो, अर्जुन ले लो, तो मतलब उनका तो ट्रैक्टरों का कोई जवाब ही नहीं है, किसी भी तरह से कम नहीं है। वो रिपेयर में, मेंटेनेंस में इससे बहुत सस्ते हैं। ये मेंटेनेंस में महंगा है। अच्छा, पहली बात तो जरूरत पड़ती नहीं मेंटेनेंस की, अगर पड़ जाए तो मेंटेनेंस में, मैं फॉर सपोज आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर इसके इंजेक्टर आपको बदलने पड़ जाए कभी,
तो आज की डेट में 50,000 के हैं ओके, अच्छा खाली इंजेक्टर। अच्छा जी। तो दूसरे ट्रैक्टर उसके कंपेयर में 15-20,000, 15,000, 16,000 में पंप और इंजेक्टर सब उनका ओवरहाल हो जाता है। सील अगर बदलानी पड़ जाए अगले आपको 4x4 की, तो 2,000 से कम की सील नहीं है, वो 60-70 रुपए में निपट जाते हैं दूसरे ट्रैक्टर। सील जो फ्यूल को लीक होने से रोकती है वो सील? नहीं नहीं नहीं, जो आपकी अगले टायरों में डलती है, जो गियर ऑयल को लीक होने से रोकती है। गियर ऑयल को, वही फ्यूल को, हाँ गियर ऑयल को लीक होने से रोकती है, वो 2000 की सील है। वो 2,000 की एक सील है। ओ माय गॉड। दोनों टायरों की बदलने से 4,000 वो प्लस लेबर हो जाएगी। तो इसकी बदलने की जरूरत कब तक पड़ती है? फ्रीक्वेंटली? देखिए मैंने जो कुबोटा कुछ भी कहता रहे, मैं आपको ये बता दूं कि 1500 घंटा चलेगा ट्रैक्टर, 1500 घंटे में आपकी दोनों अगली सीलें लीक हो जाएंगी। अच्छा, ये 1500 घंटे को अगर हम डेज में कन्वर्ट करें दिनों में, तो आप अगर आपकी ड्राइविंग बहुत ज्यादा है तो आप 2 साल लगा लो कि 2 साल बाद लीक हो जाएंगे। 2 साल बाद चेंज करनी पड़ेगी। हाँ। ओके ओके ओके। अगर आपकी ड्राइविंग कम है तो आप 3 या 4 साल में बदल दोगे। मैं बदल चुका हूँ, मेरे 2100 घंटा चल चुका है। ठीक, एक सील मेरी 1500 कुछ घंटे पे 20 पे लीक हुई थी, दूसरी 1600 होने से पहले दूसरी भी हो गई। और इसके इंजन का कुछ ऐसा डिफरेंस है दूसरों ट्रैक्टरों से? इसके इंजन में दोनों तरफ बैलेंसर शाफ्ट लगी हैं, जो वाइब्रेशन ट्रैक्टर अंदर क्रिएट करता है वो उसी में ही खत्म हो जाती है। आपको सीट पे बैठ के वाइब्रेशन का एहसास भी, इतना स्मूथ इंजन चलता है इसका। और कुछ विशेषता? ये इसका वाटर सेपरेटर है, ये डीजल फिल्टर है। इसके डीजल फिल्टर आम ट्रैक्टरों से बड़े हैं। जो 5911 जीटर ट्रैक्टर में डीजल फिल्टर आते थे, वही डीजल फिल्टर इसमें है। डीजल फिल्टर कंपेयर टू हमारे जो आज के ट्रैक्टर आ रहे हैं उनके छोटे डीजल फिल्टर होते हैं, साइज में काफ़ी बड़े हैं। ये इसका मोबाइल फिल्टर है यहाँ, जो हर सर्विस पे बदला जाता है। 250 घंटे का सर्विस इंटरवल है इसका। इंजन ऑयल का फिल्टर? इंजन ऑयल का फिल्टर है। ओके। ये इसका हाइड्रोलिक और गियर ऑयल दोनों एक ही से ऑपरेट होते हैं, प्लस स्टीयरिंग। ये सारा ऑयल गियर बॉक्स से ही सब कुछ ऑपरेट होता है। और इसका ये फिल्टर यहाँ दिया गया है होगा। अच्छा, आपने इसकी छत पर फैन भी लगा रखा है? जी, ये गर्मियों में बहुत मदद करता है, धूल मिट्टी से बचाता है। अगर फैन ऑन हो तो धूल मिट्टी आपके ऊपर नहीं आने देता, धूल मिट्टी से बचाव होता है। इसकी छत इसके साथ आई थी या आपने अलग से बनवाई है? ये छत मैंने तो एजेंसी से इसके साथ ही ली थी, पर कंपनी की तरफ से ये छत नहीं आती है। ये छत बाद में जो मॉडिफाई करते हैं पंजाब में कई जगह पे, वहां पे ये फाइबर छतरियां बनाई जाती हैं, ये वहीं से आई थी। इसकी सेल्फ दूसरे ट्रैक्टर से बहुत छोटी लग रही है। जी, ये सेल्फ की क्वालिटी ये है कि अगर आप बुलेट मोटरसाइकिल की बैटरी निकाल के रख देंगे तो ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाएगा। इसके स्टीयरिंग एंड भी काफी हैवी दिख रहे हैं। जी, 4x4 होने की वजह से इसको काफी सॉलिड बनाया गया है। अगर आप देखो, ये टाई रॉड है और ये इसका डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है, और इसको सिक्योर करने के लिए इतनी मोटी पत्ती लगाई गई है, अगर आप सीधा भी ट्रैक्टर मार देंगे तो पत्ती का कुछ नहीं होगा। ये पूरी तरह से सिक्योर किया गया है जो पावर स्टीयरिंग है इसका। यहाँ इसका गियर लीवर एक साइड में है ड्राइविंग की कंफर्ट के लिए। एक तरफ हाई लो है और दूसरी तरफ जो 4 गियर हैं और वो दूसरी तरफ हैं। हाई लो रिवर्स एक ही लीवर में है। कि ये ट्रैक्टर इंपोर्टेड है, जापानीज है, और इसकी जो लिफ्ट है स्पेशली वो मीटा कंपनी की है, जो कि मेड इन इटली है। और इसकी खासियत है कि अगर आप पंप का साइज देखें तो इतना छोटा सा है, उसके बावजूद इसकी 2200 किलोग्राम की कैपेसिटी है पंप की उठाने की, और पूरा सिस्टम बहुत ही अच्छे से ऑपरेट होता है। और ये इसके डिस्ट्रीब्यूटर है। आप किसी भी तरह का अगर आप एमबी प्लाव चलाना चाहें, जो वो पड़ा है आप देख रहे हैं। पीटीओ शाफ्ट इसकी, इसमें कुछ पीटीओ शाफ्ट इसकी जो है, ये आप 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि ये स्टिकर दे रखा है। अगर आपका लोड हैवी है तो 540 आरपीएम पे आप इसको ऑपरेट करें। अगर आपका लाइट लोड है, कहीं पंखे पे लगा रहे हैं, कहीं हल्के जनरेटर पे लगा रहे हैं, तो 750 वाला ये लीवर है। इसको आप आगे कर देंगे, पीछे करेंगे तो 540 आरपीएम हो जाएंगे इसके, और यहाँ कर देंगे तो ट्रैक्टर बिल्कुल आप 1100-1200 आरपीएम पे चला के इससे पूरा काम ले सकते हैं, और डीजल की खपत आधी हो जाती है इससे। लाइट काम के लिए ये पीटीओ बहुत उत्तम है। दूसरे ट्रैक्टरों से थोड़ा बेटर है चलने में, मतलब आरपीएम वगैरह कंफर्टेबल में कंफर्ट में दूसरे ट्रैक्टरों से ये बहुत बढ़िया है। और इंजन इसका कॉम्पैक्ट है, छोटा इंजन, 2434 सीसी का इंजन है। ओके। उसकी नेगेटिव फैक्टर ये है कि ये कम आरपीएम पे अपनी एचपी पूरी नहीं कर पाता है। राइट। एचपी पूरी करने के लिए, अपनी हॉर्स पावर इसको पूरा करने के लिए आपको 2300 आरपीएम पे चलाना पड़ेगा। 2300 आरपीएम पे चलाएंगे तो ही इसकी 55 एचपी जो है वो पूरी होगी, और उतना काम आप इससे ले पाएंगे। कंपेयर टू आप महिंद्रा लेने सिर्फ 1700 आरपीएम पे उसके 52 एचपी पूरी हो जाती है। अच्छा, उसको हम 1500 आरपीएम पे भी चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हमें ज्यादा आरपीएम पे चलाना ही पड़ता है। अच्छा, ठीक ठीक।
तो ट्रैक्टर स्टार्ट करके भी देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल, देखिए आप, चलिए सर। आ जाइए। आवाज तो इसकी बहुत बढ़िया आ रही है, बिल्कुल कार की तरह। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसकी साइलेंसर शाफ्ट भी दूसरों से बहुत अलग है। इंजन चारों तरफ से ढका हुआ है। जसजीत जी, हमको अर्जुन के बारे में बता दीजिए। आपके पास अर्जुन ट्रैक्टर भी है, अर्जुन 555। अर्जुन 555, हाँ जी, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। सर अर्जुन 555 के बारे में क्या बताएं, जितना बोलो उतना कम है। जी। जोर में, डीजल खपत में, लिफ्ट के काम में, हर काम में लाजवाब ट्रैक्टर है। और कहीं फेंक दो, कहीं तोड़ लो, ना टूटेगा। और मतलब लाजवाब प्रोडक्ट है महिंद्रा का। एक इससे बेटर ट्रैक्टर महिंद्रा के पास शायद आज तक 555 से बेटर कोई मॉडल नहीं है। सबसे ज़्यादा यही का है। मेंटेनेंस पे खर्चा ज़्यादा है और काम उसके मुकाबले, महिंद्रा के मुकाबले कम है। सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं। ठीक। अर्जुन 555 के इंजन भी की कुछ विशेषताएं हैं आम ट्रैक्टर। गियर बॉक्स को छोड़ दीजिए, आप इंजन के पार्ट ले लो तो सारे फेस करके वो साथ में एक दूसरे के बिना पैकिंग के लगेंगे और कहीं भी आपको लीकेज नहीं मिलेगी। उसमें इंजन में कहीं लीकेज नहीं मिलेगी। बहुत ही ज़बरदस्त और जानदार इंजन है इसका। और इससे बेटर शायद महिंद्रा के पास कोई दूसरा इंजन 555 के अलावा दूसरा अभी तक तो मेरे ख्याल में नहीं है। 575 पहले भी इनका बिकता था, आज भी बिकता है, पर वो छोटे मीडियम काश्तकार के लिए। और जिसके पास 35-40 एकड़ ज़मीन है वो रखता है इसको। और सबसे कम टूट फूट है इनकी अर्जुन 555। अर्जुन 555। तो कुबोटा और अर्जुन 555 में आपको बेटर लगता है ओवरऑल, फर्स्ट पहली नज़र में? नहीं, ड्राइविंग कंफर्ट ले लो आप, बस इसी में कुबोटा बाजी मार ले जाता है। और अगर आप जोर में कहो और डीजल खपत में कहो तो अर्जुन बेटर है उससे। सड़क पे चलने में कुबोटा जो है डीजल की कंजम्पशन 4x4 होने की वजह से इसकी ज़्यादा है कंपेयर टू अर्जुन। खेत में कुबोटा जरूर 20% कंजम्पशन कम करता है उसके कंपेरिजन, और काम ज़्यादा करके देता है। इसलिए हम इसको सड़क के काम के लिए बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा अर्जुन को इस्तेमाल करते हैं। और मेंटेनेंस तो जैसे आपने बताया कि लोकल ट्रैक्टर की मेंटेनेंस ईजी है। जो महिंद्रा है उसका पार्ट आप जहाँ से मर्जी ले लो। इसका आपको ढूंढ के जाना पड़ेगा कि कुबोटा की डीलरशिप कहाँ है और हमें फलां पार्ट चाहिए, तो पार्ट नंबर लिखना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और इसमें जो 5501 आज की डेट में ये बंद हो चुका है 5501। अच्छा, ये मॉडल बंद हो चुका है। हाँ, अब 5502 कुबोटा जो है वो आ रहा है। पर मेरे पास जो है ये इम्पोर्टेड पीस है। ये थाईलैंड, मेड इन थाईलैंड है। जहाँ जो कुबोटा जापान की कंपनी है वहाँ से मैन्युफैक्चर कंप्लीट होकर वहीं से आया है ये। इसमें सिर्फ टायर और ये आपका बैटरी और स्टार्टर वगैरह यहाँ आके लगे हैं। पर अब जो कुबोटा मैन्युफैक्चर हो रहा है वो पावर ट्रैक जो एस्कॉर्ट कंपनी है उनके साथ इनका कोलैबोरेशन है। और सारे ट्रैक्टर जो हैं, चाहे 4501 हो या 5502 हो, वो यही फरीदाबाद में उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो क्या कुबोटा आपको लगता है कि पूरी जगह बना पाएगा बाकी ट्रैक्टरों की तरह, या नहीं बना पाएगा? नहीं, इसकी एक अलग खास जगह मैं कह सकता हूँ कि रफ कामों के लिए शायद मेंटेनेंस हमें ज़्यादा देनी होगी कुबोटा में कंपेयर टू महिंद्रा या स्वराज की। तो मतलब बहुत बचा के हम तो चलाते हैं इसको कि कहीं मेंटेनेंस का बिल हमारा ना बड़ा हो जाए। ठीक ठीक ठीक। नहीं, एक समझदार किसान को, एक प्रगतिशील किसान को इन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है कि हम पैसे को बचाएं भी, बिल्कुल, अनावश्यक हमारी टूट फूट मेंटेनेंस ना हो। बस यही इसी चीज़ को देखते हुए कि डीजल की खपत हमारी कम हो जहाँ काम। ये महिंद्रा का अर्जुन ट्रैक्टर